नवंबर 2021 में भी पूछा गया था। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज ऑन अकाउंट ऑफ, इनमें से कौन सी गैसेस की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है? तो यहाँ पर एक स्पेशल बात है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये तो अभी हमने पिछले स्लाइड से ही जान लिया कि ये तो बिल्कुल है। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। देखिए इनमें से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स हैं यानी कि N2O है, इसका भी ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल काफी हाई है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए एंड डी ओनली। नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स जो कि N2O रिलीज करते हैं, वो भी एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के अंडर आता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज से जो निकलने वाली चीजें हैं उनमें ये काफी हाई वैल्यू रखता है ओजोन डिप्लीट करने के लिए। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ए एंड डी ओनली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन फ्रॉम द एटमोस्फेयर बिकम्स द रीजन फॉर कॉजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है ओजोन डिप्लीशन से हार्ट स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं होता है, ब्रेन स्ट्रोक नहीं, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, बट स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। डिजीजेस रिलेटेड टू आई और इसके अलावा स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं ओजोन डिप्लीशन की वजह से, क्योंकि यूवी रेज आपके या तो आंखों पर, आईज पर डायरेक्टली पड़ती हैं या फिर आपकी स्किन पर डायरेक्टली पड़ती हैं, जो कि स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। पहले हमें दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, समझना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं। अगर सही हैं तो क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, फिर हमें ऑप्शंस को पढ़ के अपना आंसर देना है। तो ए स्टेटमेंट कह रही है ग्राउंड लेवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन डिक्रीजेज एट नाइट, यानी कि रात में जो ग्राउंड लेवल ओजोन है यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की वीडियो थी उसमें पढ़ा था, ओजोन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रात में कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन यानी कि ये जो पॉल्यूटेंट है ये बनने के लिए हमें सनलाइट ज़रूरी है। जो रिएक्शन होता है नॉक्स के बीच में यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और VOCs के बीच में, उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो रात में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फोटोलाइजेस द ओजोन इनटू अदर कंपोनेंट्स, बिल्कुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हमें ज़रूरत होती है जो कि कंपोनेंट्स को तोड़ता है और फिर ओजोन बनाने में हेल्प करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज ड्यू टू एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि यूवी रेडिएशंस से एक्सपोज होने पर नहीं होती है? ये नवंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, दूसरा है मेलानोमा, ऑक्यूलर डैमेज या फिर एराइथेमा। देखिए ऑक्यूलर डैमेज आई से रिलेटेड है, राइट? तो ये डिजीज मैंने बोला था आई से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं। मेलानोमा एक तरह का स्किन कैंसर है, एक तरह का स्किन कैंसर है, तो स्किन कैंसर भी होगा। एंड एराइथेमा, जब आपकी स्किन में रेडनिंग हो जाती है, सीवियर रेडनिंग हो जाती है ड्यू टू काफ़ी सारी डिजीजेस, अलग अलग नाम है डिजीजेस के। एराइथेमा तब हो सकता है यानी कि आपके पाम्स में या फिर आपके किसी और पार्ट में ज़्यादा स्किन पर रेडनिंग हो जाए तो उसे हम एराइथेमा कहते हैं। तो ये भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ब्रोंकाइटिस लंग रिलेटेड डिजीज है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड डिजीज है, और ये इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट्स पढ़नी है हमें और बताना है कि ओजोन से रिलेटेड इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है गुड ओजोन इज फॉर्म्ड इन द लोअर एटमोस्फेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों?
क्योंकि गुड ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और जो इसका काम दिया हुआ है कि वो यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन पाई जाती है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़िए, क्योंकि पहला तो बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या और भी ऑप्शंस गलत हैं ये देख लेते हैं। बैड ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि बैड ओजोन जो है वो आपके ट्रोपोस्फेयर यानी कि लोअर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और ये हार्म करती है प्लांट्स और एनिमल्स को, ये एज अ पॉल्यूटेंट एक्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा बोथ ए एंड बी। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। लास्ट है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन नवंबर 2021। अब आप मेरे से नवंबर 2021 काफ़ी बार सुन चुके हैं इस वीडियो में, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही पेपर में आए हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर 1 में आए हैं और अलग अलग सेट्स में आए हैं। तो ये अलग अलग पेपर के क्वेश्चंस हैं, एक ही पेपर के सभी क्वेश्चंस नहीं हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है, और नेम दिए हुए हैं लिस्ट 2 में, इन्हें मैच करना है। अब देखिए, अगर आपका केमिस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबरा सकते हैं, आपको लगेगा आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनके फुल फॉर्म्स देखते हैं। हाइड्रो, क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन, और कार्बन का मतलब कार्बन। ये है हाइड्रो फ्लोरो यानी कि F, और कार्बन। ये है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब अगर आपने ये कर दिया या आपने फुल फॉर्म देख लिया एक बार, तो बहुत ही हो जाएगा इजी ये क्वेश्चन। हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन में हाइड्रोजन भी होना चाहिए, क्लोरीन भी होना चाहिए, फ्लोरीन भी होना चाहिए, और कार्बन भी। तो बी का फर्स्ट से मैच होगा। देखिए, इन्होंने ऑप्शंस बहुत इजी कर रखे हैं, तो बी का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप देख लेते हैं एक और, थर्ड जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, यानी कि ए का थर्ड। फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, बिल्कुल। फोर्थ का सी, और लास्ट जो बच गया डी का 2, यानी कि ये हेलोन्स में आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से ये करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, बस फुल फॉर्म्स को याद रखना है ताकि हम ये क्वेश्चन को इजीली कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दिसंबर 2019 में पूछा गया था। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से किसको रेफर करता है? कोऑपरेशन अमंग यूएन मेंबर्स कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्या उसमें क्लाइमेट चेंज की बात की गई थी? नहीं। फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। ये आप याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स या फिर कन्वेंशंस दिए होते हैं और उनमें मैच करने के लिए बोला जाता है कि कौन सा किससे मैच होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसकी भी बात नहीं की गई थी। सेफ गार्डिंग द सोसाइटल क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्ल्ड वाइड, इसकी भी बात नहीं की गई थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये नवंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एज envisaged अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फॉलोइंग SDGs। यानी कि कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की गई है अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो कौन कौन से SDGs भी के अंदर भी ये कंट्रीब्यूट करेगा, इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और क्योंकि हम इन वीडियोस को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 4 वीडियोस में कवर किया है हमने, और इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन को भी हमने अभी अभी कवर किया है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे पाएं।
थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके अपना करेक्ट आंसर ज़रूर मुझे बताएं और अपना फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।